कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो कि न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रचलित है। ऐसी ही एक अंधविश्वास या मान्यता या मिथ है कि यदि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो आगे नहीं जाना चाहिए, या पहले किसी और को रोड क्रॉस कर लेनी चाहिए, या तब आगे जाना चाहिए जब कोई दूसरा रोड क्रॉस कर ले। काली बिल्ली का रास्ता काटना एक अंधविश्वास है जिसकी जड़ विभिन्न संस्कृति और लोक कथाओं की परंपराओं में है। मध्यकालीन यूरोप में काली बिल्लियों को अक्सर चुड़ैलों से जोड़कर देखा जाता था और माना जाता था कि चुड़ैल काली बिल्लियों की साथी होती है, और ऐसा माना जाता था कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो समझ जाना चाहिए कि शैतान ने आपको देख लिया है या दुर्भाग्य आपके जीवन में आने वाला है। हमारे देश में भी ये मान्यता प्रचलित है, लेकिन इसके उलट स्कॉटिश और जापानी मान्यता में काली बिल्लियों का रास्ता काटना समृद्धि और खुशहाली की आने का प्रतीक है। हिंदू धर्म में कई जानवरों का धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, जिसमें गाय, कुत्ता, कबूतर, हाथी, कछुआ, सांप और काली बिल्ली है। बिल्ली के बारे में मानता है कि माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी, जिनका वाहन बिल्ली होता है, यह दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती है। भागवत महापुराण में समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निकली थी। कम ही लोग जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की कोई बड़ी बहन भी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अलक्ष्मी, इसलिए उन्होंने आसुरी शक्तियों का वर्णन किया और उनके बाद समुद्र से निकली लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना। जहां देवी लक्ष्मी धन धान की देवी हैं, उनकी पूजा अर्चना धन के प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके विपरीत देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी मानी जाती है। हालांकि इन्हें समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में गिना नहीं जाता है और खासकर काली बिल्ली को अशुभ माना जाता है। दक्षिण भारत में बिल्ली को शुभ माना जाता है। यहाँ इसे बुरी शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करने वाला बताया जाता है। कर्नाटक के मांड्या से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसमें बिल्लियों का 1000 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर बिल्लियों की पूजा होती है। विश्व के बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ बिल्लियों को शुभ माना जाता है, जैसे कि यूके, जापान, फ्रांस, स्कॉटलैंड आदि। यूके में तो शादी के समय दुल्हन को एक बिल्ली गिफ्ट करना शुभ माना जाता है। अगर मिस्र की बात करें तो मिस्र के लिए बिल्ली एक जादुई प्राणी है जो कि उनके सौभाग्य को लाने वाला प्राणी माना जाता है। मिस्र में बिल्लियों को आभूषण पहनाए जाते थे और राष्ट्रीय खाना खिलाया जाता था। जब बिल्लियां मर जाती थी तो उनकी मम्मी बना ली जाती थी। यहाँ तक कि प्राचीन मिस्र में अगर आप गलती से भी बिल्लियों को मार देते तो आपको मौत की सजा दी जाती थी। मिस्र की एक देवी बास्केट के पास बिल्ली बनने की शक्ति थी। मिस्र में एक लड़ाई हुई थी जिसमें फारसी राजा कैम्बिया सेकंड की सेना ने मिस्र के राजा फिरौन सेमिटिक थर्ड के ऊपर हमला किया। फारसियों को पता था कि मिस्र में लोग बिल्लियों को बहुत मानते हैं, इसलिए फारसियों ने अपने कवच पर बिल्लियों के चित्र बनवा लिए थे और युद्ध में चले गए थे। मिस्र में बिल्ली के मर जाने पर घर में मातम मनाया जाता था और वो लोग सर के बाल तक मुड़ा देते थे। मिस्र में 345 ईसा पूर्व एक राजा हुआ सोजन, जिसने बिल्ली के नाम पर एक शहर बनाया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया जिसमें हर साल मेला भी लगता था। इसमें जानवरों की बलि दी जाती थी और जो सबसे उत्तम मीट होता था वो उस बिल्ली को खिलाया जाता था। पहले अमेरिकन का भी ये मानना था कि चुड़ैल अपना रूप बदलकर काली बिल्ली बन सकती थी और ये लगभग 9 बार वो कर सकती थी। यहीं से विचार निकला कि बिल्लियों के पास 9 जिंदगियां होती हैं। बाद में इसका खंडन भी किया गया, परंतु ये अंधविश्वास बनकर आज तक एग्जिस्ट करता है। 13वीं शताब्दी में कैथोलिक चर्च ने काली बिल्लियों को काली शैतानी शक्तियों से जोड़ दिया था। 1233 में पोप जॉर्ज 9 ने एक ऑफिशियल चर्च डॉक्यूमेंट जारी किया जिसे फॉक्स इन रामा नाम दिया गया था और इसमें दावा किया गया था कि काली बिल्लियां शैतान का रिकार्नेशन होती हैं। मिडिल एज में काली बिल्लियों को प्लेग का जिम्मेदार भी माना जाता था, क्योंकि प्लेग चूहों से फैलता था और बिल्लियां अगर दिखाई देती थी तो ये माना जाता था कि वहां चूहा भी होगा, यानी कि चूहे भी होंगे और प्लेग का खतरा भी हो सकता है, इसलिए वहां जाने से लोगों को मना कर दिया जाता था। खैर जो भी हो, पर एक बात तो फैक्ट है कि इस अंधविश्वास के कारण कि बिल्लियां अशुभ हैं, खासकर काली बिल्ली, इस वजह से कई बिल्लियों पर खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे से बिल्लियों को बचाने के लिए पूरे विश्व में इंटरनेशनल ब्लैक कैट अवेयरनेस मंथ मनाया जाने लगा है। दोस्तों, आज इस प्रजाति की दशा ऐसी है कि इन्हें बचाने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। अतः अब इस अंधविश्वास से दूर हो जाइए कि काली बिल्लियां अशुभ होती हैं, बल्कि आगे बढ़कर इन्हें अडॉप्ट करिए ताकि हम इन बिल्लियों को, जो कि लुप्त हो सकती हैं, इन्हें बचा सकते हैं।
दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है इस मिथ को काउंटर करने की कि बिल्ली, काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो वो अशुभ माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक अंधविश्वास है और हमने कोशिश की इसके काउंटर करने की आज। अगर आप चाहते हैं कि और भी ऐसे मिथ जिसको हम काउंटर करें तो हमें मैसेज करके भेजिए, हम कोशिश करेंगे उसको काउंटर करने की। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।